नमस्कार दोस्तों, कुछ अलग सा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ गगन शर्मा। सबसे पहले अगस्त के इस 15वें दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। साथ ही उन अनगिनत शहीदों, आज़ादी के दीवानों, माँ भारती के उन सपूतों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि जिन्होंने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने के लिए अपना घर, परिवार, सभी कुछ त्याग, तन मन धन से खुद को देश पर निछावर कर दिया। नमन है उनको, उन शहीदों के हम सदा ऋणी रहेंगे। हम आप सभी देशवासियों को मालूम है कि इस दिन की कितनी महत्ता है, कितना महत्व है। सभी को ज्ञात है कि इस दिन क्या हुआ था। इस दिन के इंतजार में कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी, कितने कष्ट भोगे गए थे, कितने दुख, तकलीफ़ें, अत्याचार सहे गए थे। लाखों जानें कुर्बान करने के बाद सैकड़ों वर्षों के पश्चात तब कहीं जाकर 1947 में इस दिन आबाल वृद्ध ने खुली हवा में सांस ली थी, अपना जीवन खुद की मर्जी से जीने का हक प्राप्त किया था। उसी को याद करते हुए आज बात एक जज्बे की। 15 अगस्त तो साल में एक बार आता है, जिसका जश्न अपने आप में महत्वपूर्ण भी है। पर आज एक ऐसी जगह की बात जहां रोज संध्या समय हमारे बीएसएफ के जवान अपने बल, अपनी शक्ति, अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन कर दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देते हैं। अटारी अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा पंजाब का एक गांव। दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली इस सरहद पर हमारी प्रमुख सीमा चौकी। यही प्रतिदिन सूर्यास्त के पहले होता है वह विश्व प्रसिद्ध शौर्य प्रदर्शन जिसे बीटिंग द रिट्रीट समारोह के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी सीमा में मार्च कर शिरकत करते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि एक तरफ तो ठाठे मारता जनसागर समुद्र की लहरों की तरह समारोह स्थल की तरफ बढ़ रहा होता है। लोग चले आ रहे होते हैं, कईयों ने बच्चों को कांधे पर बैठाया होता है। उन्हें परवाह नहीं होती कि आगे जाकर बैठने को जगह मिलेगी कि नहीं, आगे तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। पर देशभक्ति का जज्बा, उत्साह, उल्लास ऐसा है कि बस पहुंचना है वहाँ जहाँ हजारों हजार लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देश प्रेम में सरोबार हुए जा रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, पूरे साल का माहौल है। मौसम कैसा भी हो, ठंड, गर्मी, बरसात, लोगों के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आती। रोज जश्न बनता है, रोज भारत माता की जय जयकार होती है, रोज गीत गाए जाते हैं, रोज नारे लगते हैं जिन्हें बोलते सुनते शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है। इसके ठीक विपरीत गेट के दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी के क्षेत्र में सन्नाटा पसरा पड़ा रहता है। कहा तो ये भी जाता है कि शर्म से बचने के लिए जबरन कुछ लोगों को लाकर वहाँ बैठा दिया जाता है। फिर भी गिनती मुश्किल 3 अंकों में पहुँच पाती है। क्यों है ऐसा? इसका जवाब दोनों देशों के हालात देखकर आसानी से समझा जा सकता है, सभी को पता भी है। खैर, आप तो आनंद लीजिए देशभक्ति के समारोह का, यहाँ सेना और आम नागरिक दोनों की जुगलबंदी हो जाती है। यहाँ कुछ देर के लिए महिलाओं को खुशी मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और फिर जो सीन बनता है वो पड़ोसी के सिर पर मूंग दलने जैसा हो जाता है। सेना के जवान की भावभंगिमा, पब्लिक को उत्साहित करने का उपक्रम, उसका जोशीला उद्घोष और उसका पब्लिक द्वारा अनुसरण एक अलग माहौल रच डालता है। उस समय तो ऐसा लगता है कि इजाज़त मिल जाए तो सारे लोग लाहौर तक अपना झंडा ले पहुंच जाए। मेरा तो मानना है कि देश के हर नागरिक को जब भी मौका मिले, मिले ना मिले, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आप कभी गए हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय। धन्यवाद।